बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आज हमारा टॉपिक स्पेशल केस नंबर 19 है। इसमें हम कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि से के सिनोनिम्स हैं और डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग वो देते हैं। ज़्यादातर ये अनाउंसमेंट और कहने, क्लेम, इस तरह के सेंस में ये आते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है, दे से दैट ही इज़ अ जीनियस। अच्छा, अब इसमें आपके सामने के दो क्लॉजेस हैं, ठीक है। एक क्लॉज में मेन जो क्लॉज है उसमें तो दे से आ गया, तो मेन वर्ब तो इसका हो गया से, दैट ही इज़ अ जीनियस। इस तरह के सेंटेंसेस में ये ज़रूरी है कि दैट के बाद वाला जो भी सेंटेंस है उसमें वर्ब ऐसा आए कि जो स्टेट वर्ब हो या ऐसा वर्ब हो कि जिसका पैसिव वॉइस ना बन सकता हो, जो इंट्रांजिटिव हो, ठीक है। या तो वो एक्शन शो ना करता हो या उसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक हो गया। तो इसलिए फिर मेन जो वर्ब होता है इसी का पैसिव वॉइस बनता है। तो से का इज सेड जो दोनों जगह पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसके दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और एक सिंपल सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसी तरह दैट के साथ, और सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज बन जाती है। तो इसमें अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वे में इसको बनाना है तो इट स्टार्ट में आ जाएगा, इट इज़ सेड। अब दे यहाँ पे जनरलाइज्ड है, वैसे अगर सेड के बाद बाय देम लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। इट इज़ सेड बाय देम ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कि जनरलाइज है कि सब कहते हैं, तो इसलिए फिर इट इज़ सेड ही काफ़ी है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ जीनियस, सारे का सारा दैट और उसके बाद वाला वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि हम इस दो क्लॉजेस को ब्रेक करके वन क्लॉज में कन्वर्ट कर दें और इट अपनी तरफ से ना लगाएं, बल्कि ये वाला जो सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट है इसको ही मेन जो है वो सब्जेक्ट बना के हम इधर स्टार्ट में ले जाएं। तो ही इज़ सेड टू बी अ जीनियस, मतलब इज़ की बेस फॉर्म टू बी होती है ना, तो टू बी इसको बना दिया, अ जीनियस वैसे ही आ गया, ठीक है। दैट वगैरह ख़त्म हो गया सारा। तो ही इज़ सेड टू बी अ जीनियस, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। मतलब दोनों इक्वली करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी इसका पैसिव वॉइस लिखा जा सकता है, और दोनों में से कोई भी पैसिव वॉइस आ जाए और उसको एक्टिव वॉइस आपने बनाना हो तो वो ये ऊपर वाला आप बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं, पीपल बिलीव दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। तो इसमें भी बिलीव इज़ बिलीव्ड और इज़ बिलीव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथड सारा वही है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, और दूसरा द स्टोरी इज़ बिलीव टू बी ट्रू, इधर भी टू बी आ गया। और बिल्कुल उसी तरह वन अज्यूम्स दैट दे आर इनोसेंट, इट इज़ अज्यूम्ड दैट दे आर इनोसेंट, या फिर दे स्टार्ट में कराएगा तो दे आर अज्यूम टू बी इनोसेंट। तो इस तरह से इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है हर एक की ऑप्शन, और एक सिंपल भी बन सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा बनाना चाहते हैं। दोनों ही इक्वली करेक्ट हैं और दोनों ही इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म्स हैं। तो इसके साथ ही इसका स्पेशल केस नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।